हेलो। हेलो। हाँ सर। क्या हम आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी सर। जी बताएं, क्या परेशानी है मित्र? सर, आज से लगभग दो हम्म, साल पहले ठीक है। मेरे इधर एक एग्जाम हो रहा था। तो उसमें गए हम एग्जाम देने के लिए। हम अपना रूम वूम लेके एग्जाम दे के फिर रात में सोए। हम्म, तो फिर वही सुबह हम लगभग 5 बजे उठे तो एक हम्म, कॉल आया मम्मी का हम्म, कि गांव में ऐसे ऐसे करके एक बगल का लगभग 18-19 साल का लड़का था, उसको हार्ट हम्म, अटैक से डेथ हो गया उसका। अच्छा। फिर ये न्यूज हम सुन लिए। हम्म, उसके बाद फिर अपना वहां से फिर आने लगे तो फिर वही बस में सोचते सोचते कैसे हो गया क्या हो गया। हम्म, फिर यहाँ पे आए, फिर आने के बाद फिर लगभग 15-20 दिन बाद फिर वैसे ही एक गांव से रिपोर्ट आया कि ऐसे ऐसे एक लड़का को हार्ट अटैक हो गया, लगभग 28-29 साल का। फिर उसके बारे में सोचते सोचते फिर हम गूगल गूगल में स्टार्ट कर दिए गूगलिंग करना। वेरी गुड। के बाद फिर बताया गया कि ऐसे ऐसे मतलब हेल्दी पर्सन को भी कभी भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो ऐसा फिर हम जानने के बाद धीरे धीरे गूगल करते 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 एक दिन ऐसे ही जिम में गए हुए थे, जिम कर रहे थे, अचानक बहुत जोर से घबराहट हुआ, तेज रनिंग करते करते। फिर हम उस बहुत मन परेशान उस वक्त लगा। अब मतलब ऐसा लग रहा था अजीब टाइप का। फिर हम घर चले आए। घर आने के बाद फिर स्टार्ट कर दिए गूगल करना कि क्यों हार्ट बीट तेज हो गया जिम करने में। फिर उसी में करते 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 फिर मेरा स्लीप डिस्टरबेंस हो गया। हाँ, उसके बाद फिर रात में लगभग 1 बजे नींद आना, हर 10-20 मिनट पे कभी गूगल कर देना, फिर मतलब हर 10-20 मिनट पर लगभग कर ही लेते थे गूगलिंग। उसके बाद फिर मन थोड़ा सा सैड रहने लगा, सुस्त रहने लगा। हमको ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ था हमको। वैसे ही एक दिन सोए हुए थे, फिर मतलब किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। फिर गर्लफ्रेंड भी थी, सब थे उस वक्त, मतलब मन नहीं करता था बात करने का किसी से। हम उसके बाद धीरे धीरे सेक्सुअल हेल्थ पर भी असर पड़ने लगा। कुछ नहीं करने का मन करता था, पहले सब कुछ सही था। उसके बाद फिर धीरे धीरे ना मिलने का मन किसी से, ना गर्लफ्रेंड से मिलने का मन करता था, ना ज्यादा किसी से मन, मतलब बस परेशान रहने लगे खुद से। जिम उम छोड़ दिए उसके बाद फिर न्यूज आते रहा, कभी कभी जिम में हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद फिर पता लगा कि काहे होता है, तो फिर लिपिड प्रोफाइल एक बार करवा लिए हम। तो उसमें लगभग सब चीज ठीक था, थोड़ा ट्राइग्लिसराइड 300 के आसपास बढ़ा हुआ था। फिर फिर जाके उसके उसको बारे इंटरनेट पे चेक कर ली? उसके बाद फिर उसको इंटरनेट पे चेक करना, क्यों बढ़ गया, काहे बढ़ रहा है। फिर जब बहुत परेशान हो गए, फिर एक बार एक रात मान लीजिए शाम में सोए हुए थे, सोचते सोचते एक बार अचानक बहुत तेज से घबराहट हुआ, सांस लेने में एकदम पसीना एकदम आने लगा, सांस लेने में नहीं हो रहा था। तो फिर हम बाहर निकले, फिर लगभग लगा जैसे कि अब हार्ट अटैक आ ही जाएगा, इतना तेज मतलब घबराहट हो रहा था। हार्ट बीट लगभग 150 के आसपास लग रहा था होगा उस वक्त, हाथ में कंपन आ जाना। तो फिर बाहर निकले, फिर 5 मिनट 4 मिनट बाहर में खुले में बैठे रहे, फिर जाके आराम थोड़ा हुआ। उस दिन के बाद से और डर लगने लगा। उसके बाद लगभग 2-3 बार ईसीजी करवाए उस बीच में। तो ईसीजी करवाए तो हर बार तो नॉर्मल ईसीजी ही आता था। फिर चेस्ट पेन रहना स्टार्ट हो गया, चेस्ट पेन। तब फिर लास्ट में सोचे अब नहीं हो रहा है, तो साइकियाट्रिस्ट से पटना में ही है, तो ऑनलाइन उससे दिखा लेते हैं उसको। फिर ऑनलाइन उनसे दिखाए, मेडिसिन दिए। अच्छा। मेडिसिन दिए तो मेडिसिन हम लगभग 7 से 8 दिन खाए हों। तो 7 से 8 दिन खाए, फिर सब कुछ ठीक रहा। दरमियान मेरा सेक्सुअल इंटरेस्ट लगभग खत्म हो गया था दवा खाने के बाद, नाव के बराबर लगभग हो गया। तो फिर उधर से हट के इस पे दिमाग अटक गया कि आखिर ऐसा काहे हो रहा है, कुछ मन ही नहीं कर रहा है। फिर नेट पे पढ़ लिया? उसके बाद फिर नेट पे गूगल करना स्टार्ट कर दिए। तो फिर उस पे गूगल करते करते फिर एज्यूम करने लगे कि मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ी है। तो फिर ऐसे ही एक बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, लगभग मतलब कुछ मन ही नहीं करता था, इंटरेस्ट ही नहीं जागता था। फिर वहां से फिर नहीं करके हम फिर चले आए। फिर उसके बाद से फिर एक दिन तब सोचे कि दवा खाए तो कुछ दिन ठीक रहा था, फिर सोचे दवा छोड़ देते हैं, कहीं इसी के कारण हो रहा हो। तो दवा छोड़े तो एकदम से मन फिर लगभग सेक्सुअल सब चीज ठीक हो गया। उसके बाद फिर एक दिन गर्लफ्रेंड से मिलने गए, बहुत देर, लगभग बहुत दिन बाद मिलने गए होंगे, काहे कि लगभग बहुत टाइम बाद मिले होंगे, हमको नहीं ध्यान था कब मिले। तो फिर उसके बाद फिर थोड़े देर बाद ठीक रहा, तो उसके बाद फिर थोड़े देर बाद सब ठीक रहा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम हुआ ना, वो फिर दिमाग में अटक गया। तो फिर उसमें गूगलिंग करना, तो फिर वो जब स्टार्ट कर दिए गूगलिंग करना, तो फिर एक दिन ऐसे ही गूगल करते करते पढ़े एक जगह की। सो
अगर आप सोते हो, हेल्दी हो, अगर नाइट इरेक्शन अगर आपको आता है तो आप एकदम स्वस्थ हो। तो फिर उस रात को हम सो गए, मतलब लगभग सोए फिर सुबह में उठे तो ये चेक कर लिए कि इरेक्शन आया है कि नहीं। उस वक्त इरेक्शन नहीं आया था। तो फिर और परेशान हो गए उस दिन। तो फिर सोचे कि अब क्या, तो फिर अब एक बार और साइकियाट्रिस्ट से दिखा लेते हैं। तो फिर सोचे एक बार और दिखा लिए। दिखाने के बाद फिर मतलब वो फिर जब बोले कि जब तुमको मेडिसिन नहीं छोड़ना था। अच्छा, ऐसा बोला? हाँ, मेडिसिन तुम लगभग हम मतलब फिर दोबारा बोले हम तुमको देखेंगे नहीं अगर तुम मेडिसिन छोड़ दिए तो। बोले सर हमको ऐसा ऐसा फील हुआ, यंग एज था, हमको ऐसा लगा मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो रहा है तो मेडिसिन छोड़ दिए। तो बोले नहीं, मेडिसिन नहीं छोड़ना है, मेडिसिन खाओ। तो फिर मेडिसिन तो फिर लिखे, फिर वही जो होता है वही फिर मेडिसिन रिपीट कर दिए, थोड़ा बहुत एमजी इधर उधर करके फिर मेडिसिन खाना फिर से हम स्टार्ट कर दिए। तो मेडिसिन खाए तो नींद फिर आया। फिर जैसे इरेक्शन थोड़ा, उसके बाद से फिर हमको बाहर जाने से डर लगने लगा। अच्छा। कहीं भी बाहर जाए तो हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर मर जाएंगे, ऐसा फील होते रहा। फिर होते होते एक दिन फिर लगभग उसके बाद से फिर हमको एंजाइटी अटैक नहीं आया। उसके बाद चेस्ट में पेन, अब हाइपर एसिडिटी तो बहुत ज्यादा रहने लगा। फिर उसमें हम समझे कि दवा के कारण हो रहा है, कि मेरे एंजाइटी के दवा के कारण ही एसिडिटी हो रहा है। फिर हम 1 महीना लगभग खाए दवा, फिर एसिडिटी मतलब बर्दाश्त नहीं होता था, इतना होता था। तो फिर एसिडिटी होने लगा तो फिर हम छोड़ दिए दवा खाना फिर से 1 महीना बाद। फिर 10 दिन, लेकिन हम ट्राई बहुत करते थे अपने से बाहर अगर जाने से डर लगता था, लेकिन हम बाहर जाते थे। काम करने में मन नहीं लगता था फिर भी वो काम करने हम जाते थे। लेकिन एक तरह से माइंड में वो अटका मन खुश नहीं रहता था। तो फिर छोड़े तो फिर एसिडिटी का फिर डॉक्टर मतलब घर में, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे, ये सब हम चुपचाप खुद से किए। तो फिर एक दिन हम बोल दिए घर वाले को कि ऐसे ऐसे हमको फील हो रहा है। इसलिए नहीं बोल पाते थे क्या कि मेरे फादर जो है वो लगभग 15 या 18 ईयर से वो खुद मेडिसिन खा रहे हैं। तो हमको लगा कि अगर उनको बोलेंगे तो और उनका एंजाइटी बढ़ जाएगा, इसलिए हम सोचे नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर बोले लास्ट में मम्मी को, तो बोली ठीक है चलो दिखा लो डॉक्टर से, पहले ये दवा हुआ अभी मत खाओ। तो लगभग हम 2 साल तो मेरा हेल्थ जैसा रहा, बहुत परेशान रहे। सोचते थे इससे अच्छा मर जाए सो ठीक है। ठीक। तो फिर हम डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर लगभग ईसीजी के किया, एक इको किया। ये दोनों टेस्ट करने के बाद फिर एक टीएमटी टेस्ट लिखा था, बोला ये दोनों टेस्ट देखने के बाद आपको टीएमटी का हमको जरूरत लगता नहीं है आप जी। तो इसके बाद फिर वो बोला नहीं करवाओ, और वो बोला हम तुमको मेडिसिन, वो डॉक्टर बोला हम तुमको मेडिसिन कोई नहीं लिखेंगे, ठीक है, अभी तुम्हारी एज नहीं है कि मेडिसिन पे डिपेंड करो, तो खुद से ट्राई करो। फिर हम उधर से आए, फिर पूरा ट्राई किए, सोचे अब ठीक रहना है। तो फिर ऐसे ही सोचते सोचते थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जाना स्टार्ट किए। लेकिन ये जो डर रहता है ना, फिर हर समय लगभग हम 50% विदाउट मेडिसिन ठीक लगने लगा। फिर 1-2 महीना अपने बहुत ट्राई किए, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर हम दवा खाए। तो अभी लगभग दवा खाते हैं, ठीक तो रहता है, रात में नींद तो आ जाता है, सुबह नींद भी ठीक से, लेकिन सुबह में वो ना तो फ्रेशनेस रहता है, जो सुबह उठे वो फ्रेश फील हुआ वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर दवा खाए सेक्सुअल का दिमाग से, फिर वो एक स्टार्ट हो जाता है, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है साइड इफेक्ट के कारण। और एक हर समय हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे। उसके बाद फिर जैसे बिना दवा खाए या कभी सो गए, शाम में आंख लग गया, या फिर 4 बजे आंख लग गया, या सुबह में आंख लग गया, उसके बाद जब आंख खुलता है बहुत ज्यादा मतलब घबराहट अजीब टाइप का फील होता है उस वक्त। उसके बाद अब तो धीरे धीरे डर भी लगने लगा कि कहीं कोई कुछ कर ना दे, सबसे बहुत परेशान रहने लगे हैं सर। इसको सोच रहे हैं हम ठीक करना विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन कितने दिन खाएंगे, उसका कोई लिमिट ही नहीं है।
जब तक रहेंगे मेडिसिन से ही अगर हो तो। कितने साल से परेशान हो? लगभग सर हम अब तो 3 साल होने चला परेशानी से। 3 साल से हो ना? जी, 3 साल में हम लगभग 2 साल मेडिसिन खाए, 1 साल विदाउट मेडिसिन से रहे ठीक, फिर ठीक। कभी नहीं रहे, पर ट्राई हम मैं हमेशा करते रहे। ठीक, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और 34 दिन लगातार रहना पड़ेगा।